नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो फिज़िकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है कोलाइडल स्टेट्स। इस कोलाइडल स्टेट्स में हमने कोलाइडल स्टेट्स में दो चीज़ पढ़ी थी कि भाई ये कोलाइडल स्टेट बनता कैसे है। कोलाइडल स्टेट्स में एक कोलाइडल पार्टिकल है और एक उसका मीडियम है। तो पार्टिकल को तो हम डिस्पर्स फेज बोल दिए और जो उसका मीडियम है उसे डिस्पर्स मीडियम। अब गोल्ड, जिसे हमने बताया था गोल्ड सोल कैसे प्रिपेयर करते हैं, पानी के अंदर जब गोल्ड के पार्टिकल्स जो कि हमारे कोलाइडल फॉर्म में है, यानी 10⁻⁻5 टू 10⁻⁷ एमस्ट्रॉन्ग के सेंटीमीटर्स के बीच है, या हम कहें 10 एमस्ट्रॉन्ग से 2000 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में, तब इन्हें डिस्पर्स फेस को डिस्पर्स मीडियम में मिलाया जाता है तो गोल्ड सोल बनता है। अब कि भाई ये बनते, हमने कहा कि ये फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस फिजिकल स्टेट के आधार पर डिस्पर्स कोलाइडल सिस्टम को, जो सिस्टम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसको डिवाइड किया, जिसपे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये आप देखिए कि भाई ये इमल्शंस क्या है। इमल्शंस क्या है ये देखिए कि आपने इमल्शन, कैसे इमल्शन हुआ, तो आपने इस इमल्शन में देखा कि इसमें लिक्विड फेज है। लिक्विड जब लिक्विड में डाला जाता है एक मीडियम के अंदर तो इमल्शन बनता है। इमल्शन का एक एग्जांपल है मिल्क। मिल्क देखिए, लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क प्रोटीन, लिक्विड वाटर। तो ये कहें कि जब लिक्विड मिल्क है, इमल्शन है। इमल्शन ऑयल इन वाटर मिक्सचर, ऑयल को पानी में मिलाया जाता है तो ऑयल लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है, तो एक इमल्शन बनता है। तो एग्जाम्पल में पूछा जाता है कई बार व्हाट इज इमल्शन। तो इमल्शन क्या है, वह कोलाइडल सॉल्यूशंस या कोलाइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर डिस्पर्स फेज लिक्विड स्टेट में हो और डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड स्टेट में हो, इसे इमल्शंस कहेंगे। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि सॉलिड एरोसॉल्स। सॉलिड एरोसॉल्स क्या है? सॉलिड एरोसॉल्स वो हैं जिसके अंदर हमने क्या किया कि सॉलिड को हमने, एक मिनट, हम, हाँ, तो हमने कहा कि भाई सॉलिड एरोसॉल्स कौन सा हो गया। हमने कहा कि भाई सॉलिड को हमने गैसेस मीडियम में डाल दिया। तो जैसे स्मोक धुआं, धुएं में क्या होते हैं, कोई चीज़ जलती है, जैसे आग को जला रहे हैं, आग लग रही है, लकड़ी जल रही है, जो आग उत्पन्न हो रही है उससे। तो जब लकड़ी जल रही है आग, तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो जब गैस में जाएंगे तो स्मोक, धुआं बनाएंगे। डस्ट में गैस यानी एयर के साथ डस्ट में क्या होंगे, मिट्टी होंगे, डस्ट स्टॉर्म्स, धूल के बादल। राजस्थान में हमारे यहाँ बहुत धूल के बादल होते हैं, तो हम ये देखते हैं उसके अंदर कि उसमें सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स, वो गैस में होते हैं तो सॉलिड एरोसॉल्स बनाते हैं। तो ये हमारा हुआ एक सॉलिड एरोसॉल का। अब जरा हमने ये देख लिए, अभी हमने कौन सा देख लिया कि इमल्शन देख लिया, और ये हमने सॉलिड एरोसॉल्स। अब देखते हैं फॉर्म यानी झाग। कैसे? जब लिक्विड में गैस प्रभावित की जाती है तो फॉर्म प्रोड्यूस होता है। साबुन को जब पानी में घिसते हैं तो क्या होता है, झाग बनता है लिक्विड में, मीडियम लिक्विड है। तो फॉर्म भी इसी तरह से क्रिएट होता है, फॉर्म क्रीम्स, शेविंग क्रीम्स। तो गैसियस फेज है वो लिक्विड स्टेट में। अब गैस को सॉलिड में डालें तो जैसे प्यूबिक स्टोन, रबर और स्टायरीन फॉर्म है, ब्रेड है, कॉर्क है, केक है। केक में क्या सॉलिड होता है, उसमें गैसेस पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो केक फूल जाता है। ड्राई सी फॉर्म, ये भी एग्जाम्पल है सॉलिड फॉर्म के। अब आता है कि भाई लिक्विड को जब गैस में पास करते हैं तो लिक्विड एरोसोल्स बनते हैं, क्लाउड्स। लिक्विड क्लाउड्स में क्या, पानी होता है गैसेस फॉर्म में,
फॉग, फॉग भी इसी तरह का, मिस्ट इसी तरह, इंसेक्ट स्प्रे, जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए, वो भी क्या लिक्विड होता है गैसेस फॉर्म में। तो इस तरह से लिक्विड एरोसॉल, ये सब आपके एग्जाम में ये सारा पूछा जाता है कॉमन नाम से, ये क्या है। तो आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम और एग्जाम्पल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमने लिक्विड एरोसोल्स पढ़ लिया। अब हमारे जो ये 8 प्रकार के हैं, इसमें लास्ट में बच गए हैं हमारे सॉलिड एरोसोल्स। देखिए स्मोक, स्मोक तो स्मोक और डस्ट क्या कहेंगे, सॉलिड एरोसोल्स हैं। सॉलिड को जब गैस के अंदर डाला तो हमारा सॉलिड एरोसोल, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। अब सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो सोल्स बनते हैं, सोल। सॉलिड को लिक्विड में सोल्स, गोल्ड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, ये आर्सेनियस सल्फाइड सोल्स, स्टार्च सॉल्यूशन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके, सोल्स के। जब सॉलिड को सॉलिड में डाला जाता है तो सॉलिड सोल्स, जैसे स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, मिनरल्स, एलॉयज, ये सारे एग्जाम्पल हैं सॉलिड सोल्स के। अब देखिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है कि जब हमने कहा कि डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्स फेज सॉलिड है, तो देखिए कहाँ पे लिक्विड है, ये रहा हमारा, तो ये क्या बन गए, कोलाइडल सोल्स। तो सोल भी एक इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज सोल, कि भाई जब सॉलिड फेज को लिक्विड में, यानी जब लिक्विड मीडियम हो और डिस्पर्स फेज सॉलिड हो तो कोलाइडल सोल्स फॉर्म होते हैं। पानी हो मीडियम तो हाइड्रोसोल बोल देते हैं। इसी तरह अगर बेंजीन हो तो बेंजोसोल बोल देंगे, एल्कोहल हो तो एल्कोसोल बोल देंगे, और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो तो ऑर्गेनोसोल्स बोल देंगे। तो और अगर मान लीजिए कि मीडियम एयर हो तो एरोसोल्स बोल देंगे। हमने ऊपर देखा सॉलिड एरोसोल और लिक्विड एरोसोल्स। जब मीडियम क्या हो, एयर, तो उसको क्या बोल देंगे, एरोसोल्स। तो इस तरह से हमने आज सिस्टम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़ा कि सिस्टम में फिजिकल स्टेट के आधार पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के आधार पर कुछ फोम, सोल्स, इमल्शंस, सॉलिड सोल्स, लिक्विड एरोसोल्स, ये पढ़े। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस कोलाइडल स्टेट्स का। इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और विस्तृत तौर से इसके बारे में और इसके आगे के चैप्टर को